मैं वंश हॉस्पिटल माधोवाड़ी ईंट बजाय चौराहे के पास स्थित है, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ आजकल। और मैं यहाँ सुबह 10 से 2 बजे तक बैठता हूँ और शाम को 6 से 8 बजे तक बैठता हूँ। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्चर्स से रिलेटेड कि हमें कोई हड्डी टूटी है अगर किसी की, तो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि अगर आप घर पे हैं, आपको चोट लगी है अचानक से, आपकी हड्डी में दर्द हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तुरंत करनी है। सबसे पहले तो उस टूटी हुई हड्डी पे या उस पैर पे या उस हाथ में वजन नहीं देना, बिल्कुल भी। उसके बाद आपको बर्फ की सिकाई करनी है। बर्फ को सीधे त्वचा पे नहीं लगाना है, बर्फ को किसी कपड़े में लपेट के और फिर आपको उससे सिकाई करनी है। तीसरी चीज, आप उस पर क्रैप बैंडेज भी बांध सकते हैं, इसको हम हिंदी में गर्म पट्टी बोलते हैं, आप गर्म पट्टी का यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज, आपको उस हाथ को या उस पैर को थोड़ा सा उठा के रखना। घर पे रहते वक्त आप इतनी चीजों का ध्यान में रख के काम किया जा सकता है। फिर आपको अगला स्टेप क्या लेना है, आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जहाँ चोट लगी है उस हिस्से को बहुत ध्यानपूर्वक संभाल के रखें और इसको या तो व्हीलचेयर के थ्रू या फिर ट्रॉली के थ्रू आप हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वो हिस्सा टेढ़ा ना हो, मुड़े ना, या कोई और दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, एक्सरे करवाने के बाद मान लीजिए आपकी हड्डी टूटी हुई निकलती है, तो फिर हम या तो ऑपरेशन करते हैं या प्लास्टर करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद भी काफी सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करवानी है, दवाइयाँ टाइम पे खानी है, टूटे हुए हिस्से पे वजन नहीं लेना है, क्योंकि हड्डी 2 दिन में नहीं जुड़ती। हड्डी जुड़ने में लगते हैं कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। तो हड्डी की समस्याओं में काफी टाइम लगता है, इसलिए मरीज को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम कैल्शियम लेना पड़ता है। आजकल वैसे भी कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा मरीजों में बहुत कम देखी जा रही है, क्योंकि कोविड के चलते मनुष्य जो है वो घर में ही बंद हो गया था। इस वजह से विटामिन डी जो है बहुत कम पाया जा रहा है आजकल मनुष्यों में। तो विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में लें। इसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम युक्त जो खाना है उसका सेवन करें, जैसे फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, पनीर है, अंडे हैं, दूध है, इन सब चीज़ों को लेना है। इनसे हड्डियां और अच्छे से जुड़ती हैं, जल्दी जुड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो ये है कि कोई भी गरम चीज़ नहीं लगानी है जहाँ चोट लगी है, गरम सिकाई नहीं करनी है, वजन नहीं लेना है जल्दी, और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा लटका के नहीं रखना है उस जगह को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और हड्डी की समस्याओं के लिए तुरंत आप किसी नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।